स्वागत है आप लोगों को हमारे YouTube चैनल नवदीप स्टडी सेंटर में। मैं नवदीप कुमार आज आप लोगों को कक्षा 10th का संस्कृत पुस्तक पढ़ाने वाला हूं, जिसका नाम है प्यूसम भाग 2। प्यूसम भाग 1 आप लोग कक्षा 9th में पढ़े होंगे और 10th में पढ़ना है प्यूसम भाग 2। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्यूसम का अर्थ क्या होता है। तो प्यूसम का अर्थ होता है अमृत। नाम से ही स्पष्ट है अमृत, यानी कि इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि यह पुस्तक जो है अमृत के समान है। तो इसमें पहला अध्याय जो है, पहला पाठ है मंगलम, जिसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। सबसे ऊपर में आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है प्रथमः पाठः। प्रथमः पाठः का अर्थ होता है, प्रथमः का अर्थ होता है पहला और पाठः का अर्थ होता है अध्याय, यानी कि पहला अध्याय, जिसका नाम है मंगलम। मंगलम का अर्थ होता है कल्याण, यानी कि कल्याण हो, जय हो। तो इस पाठ में सबसे पहले इस पाठ के बारे में कुछ दिया हुआ है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। दिया हुआ है उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अन्तिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। कहता है कि उपनिषदः का अर्थ होता है उपनिषद, वैदिक वाङ्मयस्य मतलब वैदिक साहित्य के, अंतिमे भागे मतलब अंतिम भाग में, दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति दर्शन शास्त्र के सिद्धांत प्रकट करते हैं। यानी कि दर्शन शास्त्र के जो सिद्धांत हैं इसके अंतिम भाग में, वैदिक वाङ्मय के जो अंतिम भाग है, वैदिक साहित्य के जो अंतिम भाग है, उसमें प्रकट होते हैं। आगे कहता है सर्वत्र परम पुरुषार्थ परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। सर्वत्र मतलब होता है सभी जगह, सर्वत्र मतलब सभी जगह। परम पुरुषस्य, परम पुरुषस्य का अर्थ होता है परम पुरुष। परमात्मनः मतलब परमात्मा, महिमा प्रधानतया गीयते मतलब परम सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा गाई जाती है। गायते मतलब गाई जाती है। तीन का अर्थ होता है उस। तीन परमात्मना जगत व्याप्त अनुशासित अस्ति। मतलब तीन मतलब होता है उस परमात्मा से यह संसार व्याप्त और अनुशासित है। अस्ति मतलब है। स का मतलब होता है वह, और एव, स एव मतलब वह ही, एव मतलब ही, वह ही सर्वेषां तपासां तपसां परम लक्ष्यम, मतलब स मतलब वह, एव मतलब ही, वह ही सभी तपस्या का परम लक्ष्य है। लक्ष्यम मतलब होता है लक्ष्य, परम लक्ष्य है। अस्मिन पाठे, अस्मिन पाठे का मतलब होता है, अस्मिन मतलब इस पाठे मतलब पाठ में, इस पाठ में परमात्माओं से उपनिषदाम मतलब उपनिषदों के, पदात्मका मतलब उसका पद खंड जो है पद, पंचमंत्रा पद में मतलब कि 5 मंत्र, संकलिता सन्ति इसमें 5 मंत्र संकलित हैं। यानी कि इसका अगर देखेंगे तो अस्मिन पाठे मतलब इस पाठ में उस परमात्मा से संबंधित उपनिषद के 5 पद संकलित हैं। और 5 पद का मतलब मंत्र जो है, इसका मतलब हुआ कह सकते हैं श्लोक। 5 श्लोक जो है इस मंगलम पाठ में है, जो उपनिषद से संबंधित है।
तो हम लोग बारी बारी से सभी श्लोक को पढ़ेंगे और उसके अर्थ को जानेंगे। यह जो मंगलम पाठ है परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगभग सभी साल इसमें से 1-2 श्लोक आते हैं और ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न आते हैं, तो इस वजह से यह जो पहला पाठ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग इसके पहले श्लोक को देखेंगे और इसका अर्थ स्पष्ट करेंगे। तो कहता है कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यपिहितं मुखम तत्त्वं पुष्ण प्राविर्नु सत्य धर्माय दृष्टये। कहता है कि हिरण्मयेन पात्रेण, हिरण का मतलब होता है सोना, हिरण्मयेन मतलब सोने सा, पात्रेण मतलब होता है पात्र यानी कि बर्तन, यानी कि हिरण्मयेन पात्रेण मतलब सोने सा बर्तन, सत्य पिहितम मुखम, सत्य मतलब होता है सत्य सही, और पिहितम मतलब ढकने वाला, मुखम मतलब मुख, यानी कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्य पिहितम मुखम मतलब सत्य का मुख सोने के पात्र से, सोने जैसा पात्र से ढका हुआ है। तत्त्वम पुष्ण अपाविर्नु सत्य धर्माय दृष्टये, यानी कि तत्व मतलब इसलिए हे पूषण, पूषण का अर्थ होता है सूर्य, अपाविर्नु मतलब हटा दीजिए, सत्य धर्माय, सत्य धर्माय मतलब सत्य का मतलब सही, सत्य धर्म को देखने के लिए, दृष्टय मतलब देखने के लिए, यानी कि सत्य धर्म को देखने के लिए जो है इस सोने के पात्र को, सोने से पात्र जो ढका हुआ है सत्य का मुख, उसको हटा दीजिए। अगर पूरा श्लोक का अर्थ हम लोग एक बार और समझेंगे तो सबसे पहले श्लोक कहता है कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्य पिहितं मुखम तत्त्वं पुष्ण अपाविर्नु सत्य धर्माय दृष्टये, यानी कि सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है, हे पूषण, हे सूर्य, सत्य धर्म को देखने के लिए आप उसे हटा दें। तो इस प्रकार इसका श्लोक का अर्थ लिखेंगे। क्वेश्चन में आता है, ऑब्जेक्टिव में दे देगा कि हिरण्मयेन पात्रेण और डैश डैश दे करके अंतिम में दे देगा सत्य धर्माय दृष्टये और कहेगा यह श्लोक कहाँ से लिया गया है। तो इसका आंसर होगा ईशावास्य उपनिषद से। यहाँ आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है ईशावास्य उपनिषद, यानी कि यह जो श्लोक है वो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। अब हम लोग चलते हैं दूसरा श्लोक पर। दूसरा श्लोक कहता है कि अनोर अन्यान महतो मह्यान आत्मस्य जंतुर्निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वित्सोको धातु प्रसाद महिमन आत्मनः। कहता है कि अनोर्नियान महतो मह्यान मतलब अणु से भी अणु, छोटा से भी छोटा। अनोर्नियान का मतलब होता है अणु से भी अणु, छोटा से भी छोटा। महतो मह्यान मतलब महान से महान, बड़ा से बड़ा, यानी कि अणु से भी अणु और महान से भी महान। आत्मस्य जंतुर्निहितो गुहायाम, आत्मा जो है वो जंतु के गुफाओं में स्थित है, हृदय रूपी गुफाओं में स्थित है, यानी कि अणु से भी अणु और महान से भी महान जो आत्मा है वो जंतु के हृदय रूपी गुफाओं में स्थित है। आगे कहता है तम क्रतु पश्यति वित्सोको धातु प्रसादा महिमान आत्मनः। कहता है तम क्रतु मतलब उसको तुक्ष बुद्धि वाले, पश्यति मतलब देखना, देखकर, वित्सोको मतलब शोक रहित होते हैं, धातु प्रसादा महिमान आत्मनः मतलब वो अपनी विद्या के प्रभाव से आत्मा की महिमा को, यानी कि अपनी विद्या की प्रभाव से आत्मा की महिमा को देखकर तुच्छ बुद्धि वाले लोग जो है शोक रहित होते हैं। अगर इसका पूरा श्लोक एक बार और हम लोग पढ़ करके इसका हिंदी अर्थ समझेंगे। कहता है अनोर्नियान महतो मह्यान आत्मस्य जंतुर्निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वित्सोको धातु प्रसाद महिमान आत्मनः।
इसका अगर हिंदी श्लोक पूरा देखेंगे एक साथ, कहेगा कि प्रस्तुत श्लोक का हिंदी अर्थ लिखें, तो लिखिएगा कि जंतुओं की हृदय रूपी गुफाओं में स्थित आत्मा अणु से भी अणु और महान से भी महान है। तुच्छ बुद्धि वाले लोग भी अपनी विद्या की प्रभाव से इसकी महिमा को देख शोक रहित होते हैं। आगे कहेगा कि यह जो है अनुर्नियान महतो महियान डैश डैश दे करके अंतु में दे देगा धातु प्रसाद महिमान आत्मनः, यह श्लोक कहाँ से लिया गया है? तो आप लोग कहिएगा कंठोपनिषद से। कहाँ से? कंठोपनिषद से। मंगलम पाठ का दूसरा जो श्लोक है वह कंठोपनिषद से लिया गया है। तो इसको भी हम लोग समझ लिए हैं। अब आगे चलते हैं तीसरा श्लोक पर। तीसरा श्लोक कहता है सत्यमेव जयते नानिरुक्तं सत्येन पंथ विततो देवायान येनाक्रमत्यसु हप्तकामा यत्र तत्र सतस्य परम निर्धारणम। कहता है सत्यमेव जयते नानिरुक्तं, सत्यमेव जयते यानी कि सत्य की ही जय हो, सत्य की ही जीत हो। नानिरुक्तं मतलब झूठ की नहीं, यानी कि सत्य की ही जीत हो, झूठ की नहीं, असत्य की नहीं। सत्येन पंथ विततो देवयान, सत्येन पंथ, सत्येन मतलब सत्य, पंथ पंथ मतलब होता है रास्ता, विततो देवयान देवयान, देव मतलब होता है देव, जानवे करते हैं, और यान का मतलब होता है यान चलने वाला, जिससे सवारी करते हैं, उस सवारी करने वाला यान उसको कहते हैं। तो सत्येन पंथ वित्तो देवयान, यानी कि देवता का जो यान है वो भी सत्य के पथ पर ही चलते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि देवता भी सत्य के पथ पर चलते हैं। येना क्रमस्य सो हप्तकामा, येना क्रमस्य ऋषियो हप्तकामा यत्र तत्र सतस्य परम निर्धारणम। कहता है कि जो कामनाओं से पूर्ण करने वाले ऋषिगण हैं, इस समय इसकी सत्य, इसी सत्य से वो श्रेष्ठ खजाना बताते हैं। यानी कि इसका अगर पूरा श्लोक देखेंगे तो कहता है कि सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं, और सत्य से ही देवताओं ने भी सत्य के मार्ग पर चलते हैं, और जो कामनाओं से पूर्ण करने वाले ऋषिगण हैं, इसी सत्य से वह श्रेष्ठ खजाना बताते हैं। इसी सत्य को क्या बताते हैं? श्रेष्ठ खजाना। कहेगा कि यह श्लोक कहाँ से लिया गया है? तो कहिएगा मुंडकोपनिषद से। यह जो श्लोक है सत्यमेव जयते नानिरुक्तं वाला जो श्लोक है, यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आगे चलते हैं अगला श्लोक पर। चौथा श्लोक कहता है यथा नदः असंदमाना समुद्रे अस्तम गच्छति नाम रूपे विहाय तथा विद्वानम नाम रूपाद विमुक्तः प्रात परम पुरुषमपेति दिव्यतम। कहता है कि यथा नदा असंदमाना समुद्रे, यथा का मतलब होता है जैसे, जैसे, नदा का मतलब नदियाँ, असंदमाना समुद्रे जैसे नदियाँ बहती हुई समुद्रे मतलब समुद्र में, अस्तम गच्छति नाम रूपे विहाय मतलब अपने नाम रूप को छोड़कर, गच्छति मतलब जाते हुए, बहते हुए मिल जाती है। यानी कि यथा नदा संदमाना समुद्र अस्तम गच्छति नाम रूपे विहाय मतलब जैसे नदियाँ बहती हुई नाम रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, समुद्र में चली जाती है। तथा मतलब वैसे ही विद्वान नाम रूपाद विमुक्त, वैसे ही विद्वान अपने नाम रूप से मुक्त होकर, नाम और रूप से मुक्त होकर प्रात परम पुरुषमुपैति दिव्यतम, उस दिव्य परम ब्रह्म परमात्मा में जाकर विलीन हो जाते हैं। एक बार अगर इसका पूरा श्लोक का अर्थ समझेंगे तो कहता है यथा नदः संदमाना समुद्रे अस्तम गच्छति नाम रूपे विहाय तथा विद्वानम नाम रूपाद विमुक्तः
प्रातपरम पुरुषमुपैति दिव्यतम, यानी कि जिस प्रकार नदियां बहती हुई नाम रूप से मुक्त होकर, नाम और रूप से मुक्त होकर समुद्र में विलीन हो जाती है, ठीक उसी प्रकार जो विदुर जन है, जो विद्वान लोग हैं, वो अपने नाम और रूप को छोड़कर दिव्य परम ब्रह्म परमात्मा में जाकर उनमें विलीन हो जाते हैं। आगे कहेगा कि यह जो श्लोक है कहाँ से लिया गया है, तो कहिएगा मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद ध्यान में रखिएगा। अंतिम एक और श्लोक है, बच गया है। अंतिम श्लोक कहता है वेदामेह तम पुरुषम महानतम। इसको समझिए, कहता है वेदामेह तम पुरुषम महानतम, यानी कि वेद रूपी जो पुरुष है वो महान है। वेद रूपी पुरुष महान है। वेदामेह तम पुरुषम महानतम, यानी कि पुरुष को भी, जो पुरुष में जो वेद रूपी पुरुष है, वेद है, वो वेद बहुत ही महान है। आगे कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि वेदांग कितने हैं, तो ध्यान रखिएगा कि वेदांग जो है वो 6 है। वेद के 6 अंग है। वो 6 अंग है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये 6 जो है वेद के अंग है, जिसे वेदांग कहते हैं। सुन लीजिए एक बार क्या क्या है। पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है व्याकरण, चौथा है निरुक्त, पांचवा है छंद और छठा है ज्योतिष। ये 6 वेदांग है। तो कहता है जो वेदामेह पुरुषम महानतम, यानी कि वेद रूपी जो पुरुष है वो महान है। आदित्य वर्णम तमसः प्रस्तात्, इसका हिंदी अर्थ होगा आदित्य वर्णम तमसः प्रस्तात्। आदित्य का मतलब होता है सूर्य। आदित्य वर्णम यानी कि सूर्य की प्रकाश जब निकलती है तो तमसः प्रस्तात् मतलब अंधकार जो है अपने आप भाग जाता है। जिस प्रकार वेद के ज्ञान से अज्ञानता भाग जाती है, ठीक उसी पर जिस प्रकार सूर्य के उदय होने से अंधकार भाग जाता है, उसी प्रकार वेद के जो वेद रूपी पुरुष हैं उनसे अज्ञानता भाग जाता है। आगे कहता है तमेव विदित्वति मृत्युमेति नायः पंथः विदेयनाय। कहता है कि तमेव विदित्वति, हम तमेव मतलब हम सभी जानते हैं कि मृत्यु, सबकी मृत्यु निश्चित है। आगे कहता है नान्यः पंथः मतलब इसके अलावा दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। नान्यः पंथः विदते अस्न्याय मतलब इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इसको एक बार हिंदी अर्थ अगर देखेंगे तो होगा कि वेद रूपी जो पुरुष है वो महान है। वेद रूपी पुरुष महान है। जिस प्रकार जब भगवान सूर्य की रोशनी निकलती है तो अंधकार दूर हो जाते हैं, उसी प्रकार वेद रूपी पुरुष के आने से अज्ञानता दूर हो जाते हैं। आगे है कि हम सभी जानते हैं कि सबकी मृत्यु निश्चित है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर कहेगा कि ये 5वां श्लोक कहाँ से लिया गया है, तो कहिएगा श्वेताश्वर उपनिषद से। कहाँ से? श्वेताश्वर उपनिषद से। तो ये सारा श्लोक का अर्थ कंप्लीट हो गया है। आगे हम अगला नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर। जैसे कि एग्जाम में स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि रहता है एक पदेन उत्तरम वदत, यानी कि एक पद में उत्तर बोलिए, और लिखने वाला भी रहता है एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी कि एक पद में उत्तर लिखिए। तो बच्चे गलत क्या करते हैं कि पूरे उसको वाक्य बना करके लिख देते हैं, जो कि गलत है। तो कैसे क्वेश्चन को लिखना है, कैसे उसको एक्सप्लेन करना है, ये सारे हम नेक्स्ट वीडियो में सभी क्वेश्चन को बताएंगे। तो
अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर लगा होगा कि हमें इससे फ़ायदा मिली है, तो आप लोग इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस चैनल के माध्यम से सभी वीडियो एक के बाद एक करके पूरा संस्कृत पढ़ाया जाएगा, और मैथ, साइंस, एसएसटी और अन्य हिंदी भी, अन्य विषय भी पढ़ाया जाएगा। और संस्कृत व्याकरण का स्पेशली क्लास 6 से लेकर के क्लास 10th तक का संस्कृत व्याकरण इस प्रकार से पढ़ाया जाएगा कि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन संस्कृत व्याकरण से नहीं छूटेगा। और बुक भी वीडियो वाइज करके 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर करके सभी चैप्टर का आएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छे पढ़ाई के लिए हमारे चैनल से जुड़िए। धन्यवाद।